हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th वाले आप लोगों को हम 1.3 पढ़ा रहे थे, प्रश्नावली 1.3। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 1.3 हमारा पूरा हो गया था। आज हम शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स प्रश्नावली 1.4। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.4। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, शांत और अशांत। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा, शांत और अशांत दोनों होता है। जो संख्याएं, ध्यान जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 2.3, यह हमारा परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q बना सके वो परिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए, यह हमारा क्या है? यह हमारा परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारा परिमेय संख्या है। हम लोग क्या करेंगे? 3 से 2 को भाग देंगे। यदि हमारा भाग पूरी तरह से कट जाएगा, यानी हमारा शेषफल 0 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा शांत। यदि शेषफल 0 नहीं बचेगा, ध्यान दीजिएगा, कोई पर्टिकुलर संख्या बार बार रिपीट होगी तो उसे कहेंगे अशांत। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। शांत का मतलब हमारा जो भाग, यानी हम जब हर से अंश को भाग देंगे तो भाग हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा शेषफल 0 बचेगा, तो हमारा शांत। अगर शेषफल 0 नहीं बचेगा तो अशांत, यानी कोई पर्टिकुलर संख्या बार बार रिपीट होगी, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले कोई सवाल लिखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। देखिए जैसे लिख दिया जाए 2/3। ध्यान दीजिएगा, 2/3। अब हम 3 से 2 को भाग देंगे, दशमलव बढ़ाए, ये बन गया 20, 3 छक 18, फिर 2, फिर 20, फिर 3 छक 18, फिर 2, फिर 20, फिर 3 छक 18, फिर 2, फिर 20, 3 छक 18। 0.666, यानी कि 6 बार बार आ रहा है। 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम इसको लिख देंगे 0.6 बार लगा देंगे इस पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? बार लगा देंगे। ध्यान समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, 0.66 बार बार आ रहा था, इस पे हम बार लगा दिए। यह हमारा परिमेय संख्या है। ये जो प्रसार हुआ ये हो गया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ध्यान दीजिएगा, जो भाग पूरी तरह से नहीं कटेगा वो होगा अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब यही 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0.6। जो संख्या बार बार आएगी उसी के ऊपर बार लगा के हम छोड़ देंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7/8 लिखते हैं। चलिए देखिए, इसको देखिए, आठ से 7 को भाग दिया जाए, दशमलव बढ़ाए 70 बन गया। 8, चलिए 8 बड़ा पड़ता है 70 में, 8 × 64,
6 बन गया 60। फिर कितना जाएगा 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंचे 40। देखिए ये हमारा भाग पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी हमारा आ गया 0.875। ये हो जाएगा शांत। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा शांत। जो भाग पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा यानी शेषफल 0 बचेगा वो शांत, अगर नहीं बचेगा तो अशांत। चलिए देखिए, अशांत जो होता है वो हमेशा आवर्ती होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या परिमेय है तो अशांत आवर्ती होगा। अगर संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो अशांत अनावर्ती होगा। ध्यान दीजिएगा, अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, लेकिन परिमेय का अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती कहा जाएगा। चलिए देखिए, हम अभ्यास शुरू करते हैं। इसके बाद में प्रश्नावली 1.4 शुरू करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। चलिए देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये देखिए, ध्यान स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और इसके बाद में डी। चलिए देखिए, ए में दिया गया है 124/164, 124/164। दूसरा दिया गया है 131/30, 131/30। थर्ड वाला दिया गया है 227/625। फिर दिया गया है लास्ट वाला 625/462, 625/462। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक तरीका तो होता है हम लोग इससे इसको भाग दे दें, भाग देके चेक कर लें, या फिर इससे इसको भाग दे दें, इससे इसको, सबको बारी बारी भाग देके चेक कर लें कि इसमें से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त हो सकती है। चलिए देखिए, एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका और होता है शांत और अशांत पहचानने का, एक तरीका और होता है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, शांत और अशांत आप लोग कैसे पहचानेंगे, एक तरीका और होता है, बिना भाग दिए ही बता देंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं लिखी है देखिए ये परिमेय संख्याएं हैं, P/Q के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, P/Q के रूप में लिखा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। Q का मान जो होगा, यानी जो नीचे वाला, यानी हर जो होगा, हर, ध्यान दीजिएगा, यदि हर, ध्यान दीजिएगा, यदि हर, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, 2m × 5m के रूप में होगा, यदि हर का मान 2m × 5m के रूप में होगा तो संख्या हमेशा शांत होगी, हमेशा शांत होगी। ध्यान दीजिएगा,
यदि हर जो है यानी q का मान, इसमें देखिए, यदि q का मान 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा तो संख्या हमेशा शांत होगी। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए इसमें और देखिए, m और n का मान यानी m कामा n, m और n का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, कोई पूर्ण संख्या रखिएगा, बस निगेटिव संख्याएं नहीं लेना है आपको। m और n का मान 0 1 2 3 डॉट डॉट, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। या समझ लीजिए m और n का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए देखिए, ये देखिए, इसको हम चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। या तो हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। चलिए समझिए, ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं। 164 को 1 से लिखते हैं, देखिए 164 को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौका 8 41, ध्यान दीजिए। 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे, 2 चौका 8, 2 एकम 2, अब हमारा 41 है, 41। ये हमारा इसका जो है ए वाले का 124 को लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 124 को हम लिख लिए, नीचे हमारा बचा 2 की पावर 2 इंटू 41। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समझने का आप लोग पूरा प्रयास कीजिएगा। 2 की पावर 2 तो हमारा है, ये तो देखिए, यानी 2 की पावर m के रूप में मिल गया, लेकिन हमारा 41 भी आ रहा है। अगर 41 इसमें ना आता तो हमारा ये शांत दशमलव बन जाता, शांत दशमलव संख्या बन जाती, लेकिन 41 है, यानी कि ये हमारा शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। तो दूसरा चेक करते हैं, 131/30, 30 को हम चेक करते हैं पहले। देखिए, इसको थोड़ा सा और छोटा काटते हैं, 15 हो गया, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया 131/2 गुणे 3 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए, ये हमारा 2 की घात 1 लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 1, यानी हमारा देखिए ये तो बन रहा है 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। देखिए 2 की पावर m इंटू 5 पावर n बन रहा है, लेकिन इसमें 3 भी आ गया। अगर ये 3 ना होता तो हमारा ये शांत दशमलव संख्या हो जाता। ध्यान दीजिएगा, ये 3 नहीं होता तो हमारी ये संख्या शांत दशमलव संख्या बन जाती, यानी कि हमारा ये भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, अगला चेक करते हैं। चेक करते हैं थर्ड वाला, 227/625। चलिए 625 को चेक कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये बन गया 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 227/5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 की पावर 4। चलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए हमारा पांच की पावर 4 बन गया हमारा, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें हम आप लोगों से बताए हैं 5 की पावर n इंटू 2 की पावर m, चाहे ये आगे रहे चाहे ये आगे रहे, उससे मतलब नहीं है। चाहे हम बोले 5 की पावर n इंटू 2 की पावर m, गुणा में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए देखिए 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर n तो बन गया, लेकिन इसमें हमारा
2 की पावर m नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या होती है उसके गुणे में हमेशा एक छुपा होता है। चलिए देखिए, इसमें भी गुणा में एक छुपा है, 227 बटा 5 की पावर 4 गुणे, देखिए एक, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों को हम एक क्लास में बताए थे, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। मान लीजिए लिख दिया जाए 2 की घात 0, तो उसका मान हो जाएगा 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। अब देखिए, 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0। देखिए हमारा बन गया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर n, 2 की पावर m, यानी कि देखिए हमारा 2 और 5 की पावर में, 2 इंटू 5 की पावर में हमारा बन गया, 5 की पावर आ गया और 2 की पावर आ गया। जो पावर में संख्या आएगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस, चाहे जो आए, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कुछ भी आ सकती है। चलिए देखिए, यानी कि हमारा ये हो जाएगा शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या हमारा यही वाला हो जाएगा। हमारा उत्तर मिल गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे हम पहला चेक किए थे, दूसरा चेक किए थे, तीसरा किया, उसी तरह से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। हमारा उत्तर मिल गया, इसीलिए हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखिए, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। एक सवाल और दिया गया इसी तरह से सेम सवाल दिया गया है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है पहला 77/210, 210, 77/210। दूसरा दिया गया है, ये होगा फर्स्ट। सेकेंड में दिया गया 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। फिर थर्ड हमारा 13/31/25, 13/31/25। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर दिया गया 8/17। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा दिया गया है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला हम चेक करते हैं 210 को, कितने से कटेगा, ये डिवाइड होगा। चलिए 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2, 105। फिर 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, 3 7 21, 7 एकम 7। चलिए देखिए, ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 13/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। चलिए स्टूडेंट्स, ये वाला है स्टूडेंट, ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है, ये ऊपर वाला था। 210 का खंड किए थे, ये वाला था। ये हमारा हो जाएगा 77/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। चलिए देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखिए, इसमें 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मिल गया, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये भी मिल गया। लेकिन ये दोनों भी हैं,
अगर ये दोनों ना होता तो हमारा ये शांत दशमलव बन जाता। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ना होते तो हमारा ये बन जाता। इसमें देखिए, इसमें पहले से खंड करके दे दिया है, 2 की पावर n दिया गया है, 5 की पावर n भी दिया गया है, लेकिन ये दे दिया गया है। अगर ये ना होता तो हमारा ये भी शांत दशमलव संख्या बन जाता। अब देखिए इसको चेक करते हैं, 31, 25, इसको चेक कर लेते हैं। 3, 1, 2, 5, 5 से 5 6 30, ये बन गया 22, 5 दूनी 10, सॉरी 5 6 30, ये बन गया 12, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। देखिए 5 50 25, 5 125, 5 625, 5 31 25, ये हमारा बन गया 13 बटा 5 की पावर 1 2 3 4 5। स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा 5, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा हर होना चाहिए, यानी जो p बटा q होता है, q का मान होना चाहिए वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। अब देखिए हमारा 5 की पावर m, देखिए ये मिल रहा है 5 की पावर में, यानी 2 की पावर m अगर हो जाए यहां पे तो हमारा ये संख्या शांत दशमलव संख्या बन जाएगी। अब देखिए यहां पे गुणा में 1, गुणा में 1 तो हर जगह होता है। ये हो गया 13 बटा 5 की पावर 5 गुणे, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, यहां पे लिख दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 0, देखिए हमारा बन गया 5 की पावर और 2 की पावर, 5 की पावर 2 की पावर। m और n का मान कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, m और n का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी निगेटिव पूर्णांक छोड़ के पॉजिटिव में चाहे 0, चाहे 1 2 3 4 5 डाटा कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारा बन गया, यानी कि हमारा यही वाला शांत दशमलव संख्या होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 सही है, चौथा भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, पाई है। ध्यान दीजिएगा, पाई है। सबसे पहले ए ऑप्शन दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक पूर्णांक, एक पूर्णांक। बी ऑप्शन हमारा दिया गया है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। सी ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा पाई एक प्रतीक है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पाई एक प्रतीक है और इसका दशमलव प्रसार हमेशा अनावर्ती होता है। ध्यान दीजिएगा, पाई का दशमलव प्रसार हमेशा स्टूडेंट्स अनावर्ती होता है, इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं होता है, यानी हमारा पाई होगा अपरिमेय। चलिए इसके बाद में
अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं फिर शुरू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय। चलिए देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह तय कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय। यह परिमेय संख्या है तथा p बटा q के रूप का है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। चलिए देखिए, हम लोगों को बताना है जो संख्याएं दी गई हैं वो परिमेय है या अपरिमेय है। देखिए, बताना है हम लोगों को जो संख्याएं दी गई हैं परिमेय है या अपरिमेय। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट में 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 43.12346 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा पहला हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या होगा? ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया है किसी संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है। ध्यान दीजिए, किसी संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है। जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है, या फिर अशांत भी होगा तो आवर्ती होगा, तब भी संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। देखिए, ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सेकेंड वाला 0.120 1200 1200 12 4 बार 0 डॉट डॉट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा वाला, इसको बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। ये हमारा अपरिमेय होगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा अपरिमेय होगा। अपरिमेय का मतलब देखिए, ये हमारा अशांत अनावर्ती है। आवर्ती संख्याएं परिमेय होती हैं, अनावर्ती अपरिमेय होती हैं। ध्यान दीजिए, आवर्ती और अनावर्ती में आप लोग अंतर जानते हैं ना। आवर्ती का मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट हो, आवर्ती होगा। और इसमें देखिए 120 1200 1200 12 4 बार 0 डॉट डॉट, ये हमारा अपरिमेय होगा। इसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं। चलिए देखिए आगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 43
पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे सब पे बार लगा है। ध्यान दीजिए, ये हमारी संख्या परिमेय संख्या होगी। जिस संख्या पे बार लगा होता है ये आवर्ती होती है। आवर्ती संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं। यही संख्या रिपीट होगी बार बार 1 2 3 4 5 7 6 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। जब कोई संख्या बार बार रिपीट होगी तो वो संख्या हमारी आवर्ती होती है, यानी परिमेय। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं। इसमें हमको बताना था परिमेय और अपरिमेय। हम आप लोगों को बता दिए ये परिमेय होगा, ये परिमेय होगा, और सेकंड वाला हमारा अपरिमेय होगा। क्योंकि हम लोग इसको p बटा क्यू बना सकते हैं, इसको भी p बटा क्यू बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न परिमेय संख्याओं के हर के निम्न परिमेय संख्याओं के हर के निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहला हमारा दिया गया है 34.12345 12345। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हमारा दिया गया है शांत दशमलव में। ध्यान दीजिएगा, शांत दशमलव में हमारा दिया गया है। आप लोगों से बताए शांत दशमलव संख्याएं वही होती हैं जिनका हर, ध्यान दीजिए, जिनका हर, यानी कि देखिए परिमेय संख्याएं होती हैं p अपान q के रूप में। p अंश होता है, q हमारा हर होता है। तो ये संख्या देखिए जो दी गई है ये हमारी शांत संख्या है। आप लोग देखिए, शांत संख्याएं वही होती हैं जिनका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। यानी कि इसका हर जो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो भी हर होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में रहा होगा, तभी ये संख्या हमारा शांत है। शांत का मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, हर से अंश को भाग दिया जाए तो पूरी तरह से कट जाए, वो संख्या शांत होती है। अब देखिए, इसमें ना तो कहीं बार लगा है, ना फिर इसके आगे डॉट डॉट किया है। इसका मतलब ये संख्या हमारी शांत संख्या होगी, और शांत संख्या हमेशा परिमेय होती हैं। और शांत संख्या का ध्यान दीजिएगा, शांत संख्याओं को पहचानने का तरीका होता है उसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। चलिए देखिए, आपसे पूछा इसके हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। आप लोग लिख दीजिए, इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा, तभी यह संख्या शांत है, नहीं तो यह संख्या अशांत आवर्ती हो जाती। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं इसमें 34.5678।
34.5678। अब देखिए इस पे बार लगा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पे बार लगा है, बार का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी। 5678 5678 5678 5678 डॉट डॉट। बार लगाने का मतलब होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए बार लगा है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर संख्या बार बार रिपीट होगी, हमारा भाग पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती वो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके हर इस रूप में नहीं होते हैं। अगर हर इस रूप में होगा तो हमेशा शांत होगा, अगर अशांत है तो इसका हर इस रूप में नहीं होगा। आप लोग इसका, आपसे पूछा है हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, कह दीजिए। इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा, क्योंकि यह संख्या अशांत आवर्ती है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। इसके बाद में हम लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया। चलिए देखिए, बिना विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, बिना भाग दिए बताइए कि, बिना भाग दिए यानी कि बिना विभाजन किए बताइए कि, हाँ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बताइए कि परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ध्यान दीजिए, बिना भाग दिए, बिना विभाजन की प्रक्रिया, बिना बड़ा भाग दिए आप लोग चेक करके बताइए कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत। चलिए हम लिखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, 17/8। चलिए चेक कर देते हैं, 17 हम लोग लिख लेंगे ऐसे। चेक करने का तरीका आप लोग जान लीजिए। अगर हमारा हर, यदि हमारा हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बनेगा, तो हमारी संख्या शांत दशमलव होगी। यदि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं बनेगा तो हमारी संख्या अशांत होगी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, 8 को हम लोग इसका डिवाइड कर लेते हैं। 8 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। चलिए देखिए, 8 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 3। अब देखिए हमारा 2 की पावर m बन गया, यहां पे गुणे में 1 तो छुपा है। अब देखिए 17/2 की पावर 3 गुणे 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान होता है 1। अब देखिए हमारा बन गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी हमारा 17/8 शांत होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं इसमें। चौसठ बटा 455, 64/455। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं।
64/455। चलिए 455 को चेक कर लेते हैं हम, क्या हमारा इस रूप में बन रहा है 455, यानी ये कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 1 5, 7 से 13, 13 से 1, एक बार से करते हैं, 5 9 45, 5 1 5, 7 13 7 91, 13, ठीक है। अब देखिए 64 बटा, ये हमारा 5 × 7 × 13। देखिए स्टूडेंट समझिएगा, 5 की पावर 1 तो बन रहा है, लेकिन हमारा ये नहीं मिला। 5 तो हमारा बन गया, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो हम आप लोगों से बताए थे 2 की पावर m × 5 की पावर n, तो 5 की पावर तो बन रहा है, लेकिन 2 की पावर नहीं बन रहा है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा अशांत, आवर्ती। अगर संख्या परिमेय होती है तो अशांत होती है, आवर्ती भी होती है। चलिए इसके बाद में ये हमारा सेकंड था। थर्ड चेक करते हैं, 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। फिर से देखते हैं 31 बटा, चलिए देखिए इसमें ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें खुद ही दे दिया है, इसमें आपको गुणनखंड नहीं करना है, आपको खुद ही दे दिया है 2 की पावर m × 5 की पावर n। ध्यान दीजिए 2 की पावर m × 5 की पावर n, ये अपने आप ही बन रहा है। इसको हम देखकर ही बता सकते हैं ये हमारा शांत होगा, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये अपने आप जान लीजिए हमारा शांत होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दिया गया है, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। देखिए 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, हमारा ये भी शांत हो जाएगा। 2 की पावर m × 5 की पावर n, यानी हमारा हो जाएगा शांत। चलिए देखिए इसके बाद में पांचवा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा, 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। देखिए स्टूडेंट्स 2 की पावर m × 5 की पावर n मिल गया, लेकिन ये भी दिया गया है, ये फालतू में दिया गया है। अगर यही ना होता तो हमारी ये संख्या शांत संख्या होती। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देखिए 2 की पावर m 5 की पावर n बन रहा है, सिर्फ यही दिया गया है, यही ना होता तो बन जाती, यानी ये भी दिया गया है, हमारा हो जाएगा अशांत। ये हमारा हो गया अशांत। चलिए देखिए अगला, छठवां देखिए हमारा 6/15, 6/15। चलिए देखिए सबसे पहले इसको आप लोग काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो जाएगा 2/5। हाँ स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्याएं सहभाज्य होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा P और Q का मान सहभाज्य, देखिए ये दोनों सहभाज्य नहीं था, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं थी, तो हम क्या किए, सबसे पहले 3 से काट लिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब हमारा इतना बन गया। अब देखिए ये दोनों सहअभाज्य हो गया। सहअभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कोई भी संख्या कॉमन ना हो उसमें। अब देखिए इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। इसके पहले इसमें देखिए
इसमें 3 कॉमन था, 3 से ये भी कट जाता, ये भी कट जाता। चलिए अभी स्टूडेंट्स चेक करते हैं इसको चेक करते हैं। 2/5, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर n। अब देखिए हमारा बताए हैं आप लोगों को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यही बनना चाहिए। हमारा 5 की पावर बन गया, अगर 2 की पावर भी मिल जाए तो हमारा शांत हो जाएगा। देखिए यहां पे गुणे में 1 छुपा होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। देखिए हमारा इस रूप में बन गया 2 की पावर और 5 की पावर, 2 की पावर 5 की पावर, यानी हमारा यह हो जाएगा शांत। कोई भी संख्या अगर 2 की पावर और 5 की पावर में बन जाएगी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, m और n का मान कुछ भी हो सकता है, सिर्फ निगेटिव ना हो, बस शून्य से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। चलिए इसके बाद में और देखते हैं 35/50। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसके बाद में हमारा अगला 35/50, अगला क्वेश्चन है हमारा 35/50। 35/50। देखिए सबसे पहले इसको काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दहम 50। अब देखिए इसको लिख लेंगे 7/10 को 2 गुणे 5, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। देखिए हमारा बन गया 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n बन गया, यानी हमारा हो जाएगा शांत, ये भी शांत हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 77/210, एक क्वेश्चन और दिया गया है। सतहत्तर बटा 210, अगला क्वेश्चन दिया गया है 8वां। 210 को काट लीजिए सबसे पहले, 2 1 2 105, फिर 5 से 5 दूनी 10, 21, 3 7 21, 7 से 1। अब देखिए यह हमारा हो गया 77/2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए इसमें 2 की पावर तो मिल गया, 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर भी मिल गया, लेकिन ये दोनों संख्याएं फालतू में दी गई हैं। अगर ये दोनों संख्याएं ना होती तो हमारा शांत संख्या बन जाता, यानी हमारा ये हो जाएगा अशांत। चलिए देखिए ये हमारा हो जाएगा अशांत। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा चेक करके। चौथा, ऊपर दिए गए, चौथा क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए। ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं में उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखो जो शांत हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बताए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 8 प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से 8 था। 8 में उसमें से कुछ हमारा शांत था, कुछ अशांत था, कुछ हमारा शांत था, कुछ क्या था स्टूडेंट्स, अशांत था। तो हमसे पूछा गया है कि तीसरे क्वेश्चन में, उपर्युक्त का मतलब जो क्वेश्चन ऊपर था इसके पहले, जो क्वेश्चन इसके पहले था तीसरा वाला, उसमें जो संख्याएं शांत थी उनका दशमलव रूप लिखना है। यानी कि चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आप लोग को, जैसे दिया गया था हमारा, एक क्वेश्चन था 6/15 हमारा क्वेश्चन था, तो हम लोग इसका दशमलव रूप लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 15 से 6 को भाग दे दिएगा, हर से अंश को भाग।
दशमलव बढ़ाए, ये बन गया 60, 15 चौका 60, यानी इसका दशमलव रूप हो जाएगा 0.4। अभी तीसरे क्वेश्चन में ये था ये वाला, इसके बाद जो क्वेश्चन लगवाए उसमें था ये वाला। इसी तरह से और कोई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन था 35/50, ये भी हमारा शांत था। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का उत्तर देना है जो कि शांत थे, सबका नहीं देना है, सिर्फ शांत वाले क्वेश्चन को दशमलव में बदलना है। इसको चेक कर देते हैं। 50 से 35 को भाग देंगे, चलिए देखिए दशमलव बढ़ाते हैं, ये बन गया 0, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 × 5 = 35, 7 × 0, बस ये हो जाएगा 0.7। इसी तरह से आप लोग पिछले तीसरे क्वेश्चन में जो जो आप लोग का शांत था उसको आप लोग दशमलव बदल के बता दीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला अभ्यास पूरा हो गया। प्रश्नावली 1.4 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में अब आप लोगों को हम शुरू करेंगे अगली प्रश्नावली आप लोगों से। दूसरा चैप्टर हमारा होगा बहुपद का। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।